हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन ट्रीटी के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BBNJ ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली न्यूयॉर्क में इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई थी 4th राउंड की, जिसमें BBNJ काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि BBNJ क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया BBNJ का मेंबर है या नहीं है। फिर इस हाई सी क्या होते हैं उसके विषय में जानेंगे, अनक्लॉज क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम BBNJ के विषय में बात करते हैं। देखिए, BBNJ के जैसे फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी बात किया कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिसडिक्शन ट्रीटी है। मीन्स नेशनल जूरिसडिक्शन ट्रीटी मीन्स नेशनल जूरिसडिक्शन एरिया से जो बाहर वाले एरिया हैं उसके लिए ट्रीटी की गई है, और इसको ट्रीटी ऑफ हाई सी के नाम से भी जाना जाता है। तो हाई सी क्या होता है उसके विषय में भी हम जानेंगे। और इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव है ये कि जो भी मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरिया है उनके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज को लेकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये। और इसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत इस जितने भी मरीन एरिया हैं जो नेशनल जूरिसडिक्शन एरिया से बाहर हैं उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड, उनमें जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, जितने रिसोर्सेज वगैरह हैं उन्हें कैसे कंजर्व किया जाए या उनका कैसे ऑप्टिमम यूज किया जाए, सस्टेनेबल यूज किया जाए, उससे रिलेटेड ये ट्रीटी है। और ये पूरी की पूरी ट्रीटी की गई है अनक्लॉज के तहत। अनक्लॉज क्या है? अनक्लॉज की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अनक्लॉज कहा जाता है, ये 1982 में साइन हुआ था। और इसे लॉ ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स पूरे के पूरे जितने भी सी एरिया हैं, मरीन एरिया हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रूल वगैरह होंगे ये सारे के सारे अनक्लॉज ही मेंटेन करता है, बनाता है उस पर्टिकुलर एरिया को। उसके बाद जरा समझते हैं अनक्लॉज क्या क्या काम करता है। देखिए, अनक्लॉज की अगर हम बात करें तो अनक्लॉज पूरे के पूरे मरीन एरिया जो सी एरिया हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उन्हें 5 एरिया में डिवाइड करता है। ये 5 एरिया कौन कौन से होते हैं उसको एक एक करके समझते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो ये होता है इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर ऐसा एरिया होता है जो किसी भी नेशन के जोग्राफिकल एरिया जो है उनसे जो नियरेस्ट एरिया होता है वो होता है इंटरनल वाटर एरिया। उसके बाद नंबर आता है टेरिटोरियल सी का। टेरिटोरियल सी वो एरिया होता है जो किसी जोग्राफिकल एरिया के जो भी उसका नेशन का है उससे 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होगा बेस लाइन से उसके, वो हो जाएगा उसका टेरिटोरियल सी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कंटेजियस जोन का। कंटेजियस जोन ऐसे एरिया होते हैं जो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस को कवर करते हैं। ये पूरा का पूरा ये 24 नॉटिकल माइल तक एरिया हो जाएगा कंटेजियस जोन। इसके बाद आता है 4th नंबर पे EEZ, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। ये वो एरिया होता है जो किसी नेशन के बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक के डिस्टेंस को कवर करता है। मीन्स इस पूरे एरिया में 200 नॉटिकल माइल एरिया में जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उन सारे रिसोर्सेज पर अधिकार उस पर्टिकुलर नेशन का होता है जिसके एरिया में होता है वो। या फिर वहाँ से आपको कोई वहाँ शिप गुजारना हो या कुछ भी आपको वहाँ काम हो तो पर्टिकुलरली उस नेशन से आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगी या ऑर्डर लेना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट नंबर पे आता है इस 200 नॉटिकल माइल के एरिया के बाहर वाले जितने भी एरिया हैं ये होते हैं हाई सी एरिया। मीन्स इस पर्टिकुलरली हाई सी एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये BBNJ ट्रीटी की गई है। तो अब जरा हम समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, जितने हाई सी एरिया हैं वो पूरे के पूरे 95% पूरे का पूरा जो वाटर रिसोर्सेज है उसका 95% है। इसमें पूरे जितने भी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, सोशली कल्चरली हर तरह से ही प्रॉफिट ही होना है। तो इस पूरे के पूरे जो रिसोर्सेज हैं उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा है। फिर उसमें पॉल्यूशन बढ़ने लगी है। पॉल्यूशन के कारण ही इसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही इसमें पॉल्यूशन बढ़ने लगा है। इस पॉल्यूशन को ही कम करने के लिए या ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली ने ये BBNJ ट्रीटी इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है जिसे हम BBNJ ट्रीटी के नाम से जान रहे हैं। तो अब जरा हम समझते हैं कि कौन कौन से नेशन इसके मेंबर हैं, क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। देखिए, अगर बड़े नेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गए, और इसके EU के जितने भी 27 मेंबर्स हैं वो सारे नेशन इसके मेंबर हैं। और यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया भी BBNJ का मेंबर है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि
यूएसए हो गए, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये बड़े बड़े नेशन बीबीएनजे के पार्ट नहीं है। तो मे भी इस तरह के अगर क्वेश्चन बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.